बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम बनाएंगे वीडियो बेसिक कमांड्स के ऊपर। और जो बिल्कुल बेसिक कमांड्स हैं जो हर किसी को आनी चाहिए, हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, हर प्रोफेशनल को आनी चाहिए, जो भी लिनक्स के ऊपर या जो सिस्टम या विंडोज साइड के ऊपर काम करना चाहता है या करता है उसको आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने वर्चुअल मशीन पहले से बना के रखी है और ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर वर्चुअल मशीन बनाना सिखाई थी और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैंने आप लोगों को दिया था। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वर्चुअल मशीन है लिनक्स की उबंटू की जो मैंने बनाई थी। आप ये कमांड्स जो हैं मोस्टली कमांड्स में से आप किसी भी लिनक्स के फ्लेवर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सेंटोस है, काली है, रेड है। मतलब ज़्यादातर कमांड जो है इसमें वही होंगी जो कॉमन कमांड्स हैं जो हर लिनक्स फ्लेवर के ऊपर चल जाती हैं। मैंने उबंटू को यूज़ किया है। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके लॉगिन करूँगा, अपना पासवर्ड डालूँगा मैं। और ये मैंने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है VMware के ऊपर। और उबंटू का जो ISO है या सेटअप है उबंटू का वो फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, इनकी वेबसाइट से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और भी लिनक्स फ्लेवर कर सकते हैं। मोस्टली लिनक्स जो है, ज़्यादातर लिनक्स जो है, बल्कि लिनक्स तो होता है ही फ्री वर्जन और आपको फ्रीली जो है इसका कोई भी वर्जन आपको अवेलेबल हो जाएगा। VMware लाइसेंस्ड है। अगर आपको VMware की चाहिए तो मुझसे ले लीजिएगा आप, मैं आप लोगों से कमेंट कर दिएगा। तो मैं आप लोगों से क्या कहते हैं इंडिविजुअली फिर मैं आप लोगों से उसकी की शेयर कर लूँगा। आप लोगों को चाहिए, अगर आपको फ्री में कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हाइपर भी होता है बिल्ट इन। और उसके अलावा वर्चुअल बॉक्स जो है ये आपको फ्री में अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ उसकी। हम उससे पहले चेक करते हैं कि इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है इसके अंदर। मेरे ख्याल से तो चल रहा होगा। यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है। टर्मिनल खोलेंगे हमने स्टार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये स्टार्ट मेन्यू की तरह ये काम करता है। जो भी आपको एप्लीकेशन चलानी है या ढूंढनी है वो आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी। हम टर्मिनल खोलते हैं इसका। ये हमने टर्मिनल खोला। हम इसमें सूडो करेंगे। वैसे तो हमें सूडो की ज़रूरत नहीं है, हम पिंग करने लगे, लेकिन मैं यूज़ टू हूँ, इसका आदत है मुझे सबसे पहले रूट पे आने की, तो इसलिए मैं टाइप करता हूँ। हम इंटरनेट चेक करेंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा। और इंटरनेट का चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्री में आप वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स सर्च करेंगे आप यहाँ पे तो आपको ये ऑरेकल की प्रोडक्ट है वर्चुअल बॉक्स, जो आपको फ्री में विदाउट एनी लाइसेंस अवेलेबल है। तो थोड़ा सा आपको उबंटू का भी बता दूं। उबंटू कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। ये उबंटू का URL है। इसके अंदर आप जो है मैंने जो ठीक है। डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे आप इसके अंदर और ये इसका लेटेस्ट वर्जन 20.04 LTS अवेलेबल है। 20.1410 LTS नहीं है, ये क्या कहते हैं आपका बीटा वर्जन है। LTS जो होता है उसके अंदर क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसे कहते हैं हम LTS, ये इसके अंदर अवेलेबल होती है। और 20.10 बीटा है, अभी नया लॉन्च हुआ है तो इसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आप यहाँ पे इस पर डाउनलोड करके आप इसको क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू द कमांड्स। तो हम टर्मिनल खोल लेते हैं, ब्राउज़र को हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ से इसको मिनिमाइज किया हमने और हमने यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया। आप टाइप करेंगे हम टर्मिनल, टर्मिनल हमारा खुल गया। अच्छा, टर्मिनल के अंदर जो जो सबसे बेसिक कमांड्स हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये पहली कमांड जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो है PWD। PWD PWD का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आपकी करंट लोकेशन इस वक्त क्या है। You can use the PWD command to find out the path of the current working directory or folder you are in. The command will return an absolute full path, which is basically a path of all the directories that start with a /. An example of an absolute path in
लाइक जिस तरह अभी बना हुआ है कि होम/होम/उबंटू करके, ये इसकी होम डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सी डी, अभी हम उबंटू के अंदर हैं, मैं सी डी डॉट डॉट बैक जाऊँगा तो मैं होम के अंदर आ गया। अब मैं पी डब्ल्यू डी दबाऊँगा तो मैं एक डायरेक्टरी पे बैक आ गया हूँ। तो अब होम के अंदर आके मैंने पी डब्ल्यू डी दबाया तो देखिए मुझे होम दिखा रहा है। दोबारा हम उबंटू के अंदर जाते हैं, पी डब्ल्यू डी करते हैं, देखिए अब ये मुझे वही डायरेक्टरी दोबारा से दिखा रहा है वापस आने के बाद। के बाद की जो कमांड है वो cd है। इसको हम इसको इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, टू नेविगेट थ्रू द लिनक्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज use the cd command. It requires either the full path or the name of the directory depending on the current working directory that you are in. नेविगेट करने के लिए, हम किसी और डायरेक्टरी में जाने के लिए, जिस तरह मैंने अभी आपको करके दिखाया, सी डी डॉट डॉट मतलब बैक आ गया मैं। अगर मैं इसी तरह मैंने आपको करके दिखाया सी डी उबंटू, मैंने किया तो उबंटू डायरेक्टरी के अंदर चला गया। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ सी डी, अब हम एल एस करते हैं। एल एस यहाँ पे किया तो मैंने ये फोल्डर्स आ गए यहाँ पर। तो फोल्डर्स, अब मैं सी डी करके किसी भी फोल्डर के अंदर जाना चाहूँगा तो मैं सी डी करके जा सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, ये अच्छा लिनक्स जो है केस सेंसिटिव होता है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर कैपिटल लेटर दिया हुआ है तो आपको कैपिटल लेटर टाइप करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं सीडी करके डॉट डॉट दबाऊंगा। अच्छा, मैं एक डॉट दबाऊंगा तो ये पीछे नहीं आएगा, मुझे एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए मैं 2 दफ़ा डॉट दबाना पड़ेगा। अब मैं बैक आ गया, अब मैं पी डब्ल्यू डी करूँगा तो देखिए यहाँ आ गया। अब मैं दोबारा सी डी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो ये, अब मैं डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर, अब मैं पी डब्ल्यू डी करूँगा तो ये देखिए होम उबंटू डॉक्यूमेंट्स, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ, ये मुझे दिखा रहा है। अब मैं दोबारा बैक आ जाता हूँ। सी डी के अंदर एक और चीज़ भी है कि अगर जिस तरह मैं अभी सी डी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मुझे बैक आना है, मैं किसी लेंदी डायरेक्टरी के अंदर चला गया हूँ जो बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, उसमें फोल्डर्स हैं, तो मुझे दोबारा अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर आना हो, एक तो वन स्टेप बैक आने का तरीका है सी डी डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर आना है जो उसमें काफ़ी सारी डायरेक्टरीज के बाद वो आती है, तो आप सिंपल सी डी हाइफन दबाएंगे तो वो सी डी, हाँ यस, सी डी स्पेस हाइफन दबाएंगे तो वो आपको दिखा देगा। तो खैर, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एल एस कमांड मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया, आप लोगों ने देखा होगा। एल एस कमांड मैं आपको बता दूँ, एल एस कमांड होती है कि द एल एस कमांड इज़ यूज टू व्यू द contents of a directory by default. This command will display the content of your current working directory. If you want to see the content of other directories, type ls and then the directory path. For example, enter ls home, जिस तरह बना हुआ है, इसके अंदर यूज़र नेम है उबंटू, तो उसके अंदर हमें जाना है तो हम उसके अंदर जा सकते हैं। अगर हम एलएस करेंगे तो हमें उसके अंदर की डायरेक्टरी के अंदर की चीज़ें चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, एलएस बेसिकली होता है इसलिए कि जिस तरह हम विंडोज़ के अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर डी आई आर यूज़ करते हैं, इस तरह लिनक्स के अंदर हम एलएस यूज़ करते हैं। इस तरह भी हम करंट डायरेक्टरी के अंदर पीडब्ल्यूडी करते हैं, तो हम उबंटू के अंदर है यूज़र के अंदर एलएस करते हैं, तो उसके एलएस के अंदर उसने जो उसके अंदर चीज़ें हैं उसके वो उसने हमें दिखा दी। अब मैं और बैक आता हूँ, फिर एलएस करता हूँ उबंटू में, और बैक आता हूँ, बिल्कुल रूट डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ इसकी। मैं लेट्स सपोज आपको वो बड़ी डायरेक्टरी दिखाता हूँ, सी डी ई टी सी डी वार लॉग एल एस। देखेंगे इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये लॉग की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो मैं बैक आता हूँ, एल एस करता हूँ दोबारा। अब मैं जाता हूँ सी डी वार के अंदर, मैं बैक आया, सी डी ई टी सी, ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एल एस माइनस एल टी आर करूँगा मैं तो जो जो ये मॉडिफाइड कर देगा डेट वाइज, इसको जो सबसे लास्ट मॉडिफाइड चीज़ होगी ना फाइल, वो दिखाएगा। क्या डेट वाइज आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसने हर फाइल को डेट वाइज कर दिया। ये सारी 23 अक्टूबर की हुई हुई है और ये लास्ट हमें दिखा रहा है जो सबसे लेटेस्ट है नवंबर 11-14 की, जो अभी तकरीबन कुछ देर पहले की फाइल बनी हुई हमें मालूम होती है। ठीक है, तो हम बैक आते हैं, हम एल एस और बैक आ गए हम, एल एस पी डब्ल्यू डी रूट सी टी
होम के अंदर दोबारा आ गए। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन क्लियर करने के लिए कमांड है हमारे पास क्लियर, या स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई। सब कमांड जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये है कैट की कमांड। कैट नॉर्मली इंग्लिश का वर्ड है जिसके बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहते हैं। तो लेकिन लिनक्स के अंदर जो कैट कमांड है वो फाइल को प्रिंट करने के लिए, किसी रीडेबल फाइल को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह सपोज मैं आपको दिखाऊँ बैक आके, कोई मैं आपको ऐसी फाइल दिखाता हूँ जो प्रिंटेबल फाइल हो। फोल्डर प्रिंट नहीं हो सकता, कोई टेक्स्ट फाइल हो, इस तरह की कोई लॉग की फाइल हो तो हम प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह अभी इसके लॉग्स पड़े हुए होते हैं वार के अंदर, cd var log, हमें देखिए लॉग फाइल नज़र आ रही है, ये अल्टरनेटिव्स लॉग और फॉन्ट कॉन्फ और ऑथ लॉग। इसको हम, इस पर हम कैट की कमांड चला के देखेंगे। से कैट ऑथ लॉग। अच्छा देखें, ये ऑथ लॉग की फाइल को पहले तो मैं सीडी करूँगा। सीडी करने पे ये मुझे देखें फाइल नहीं ला के देगा या नहीं जाने देगा। वो कह रहे कि नॉट अ डायरेक्टरी नहीं है। तो डायरेक्टरी नहीं है तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये लॉक फाइल है। हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, ये कोई डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करने के लिए हम, या इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी ये तो हम कैट की कमांड देख रहे तो हम इसको कैट करके देखते हैं। और डॉट लॉग, ये कमांड इसने प्रिंट कर दिया, हमें लॉग दिखा रहा है कि November 1 11 बज के 17 मिनट्स 1 सेकंड के ऊपर उबंटू क्रॉन, ये क्रॉन चला, इसका सेशन ओपन हुआ है रूट का, तो शायद से हमें लॉग्स जो है ये सारे दिखा रहा है। ठीक है, और कोई फाइल हम इसके अंदर प्रिंट करते हैं, कैट के ई कर्न लॉग। फाइल में कुछ नहीं है, हम चेक करते हैं जीपीयू मैनेजर, कैट जीपीयू मैनेजर लॉग। ये देखें इसके अंदर ये फाइल सारी, ये टेक्स्ट लॉग फाइल है, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है जो हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। ठीक है, हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कमांड है, वो है सीपी की है। सीपी मींस जिस तरह हम कॉपी करते हैं फाइल को, तो ये सीपी कमांड कॉपी करने के लिए यूज़ होती है। तो हम इसको चला के देखते हैं। हम बैक आते हैं दोबारा, सिस्टम डायरेक्टरी से हम बाहर आ जाते हैं, सीडी होम उबंटू का यूज़र जिसमें हम थे, हम सीडी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं। केस सेंसिटिव है इसलिए ये जाने नहीं दे रहा हमें। अच्छा, अब हम dir करते हैं, ls करते हैं, कुछ नहीं है। तो हम एक फ़ाइल इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल करते हैं बल्कि, नैनो माई फर्स्ट फाइल डॉट txt। ठीक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं abc123। ये हमने फाइल सेव करा दी। ठीक है, तो अब हम पहले तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। कैट, हमें जिस तरह भी हमने सीखा प्रिंट करने के लिए हम कैट यूज़ करते हैं, कैट माई फर्स्ट फाइल। ये इसने प्रिंट कर दिया abc123 करके, हमने इसके अंदर जो है एंट्री डाली हुई थी उसने हमें दिखा दी। लेकिन अब कैट हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं सीपी की तरफ। तो सीपी अब हम कॉपी करना सीखेंगे इसको, कि अभी हमें इसको, अभी जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है डॉक्यूमेंट्स। अब हम इसको सीपी करके जो है हम किसी और डायरेक्टरी के अंदर इसको लेके जाएंगे, तो जिससे हमें कि सीपी की जो कमांड है इसका हमें फ़ायदा मालूम होगा। तो हम सीपी करते हैं, सीपी मतलब कॉपी माई टेक्स्ट फाइल टू होम, होम डाउनलोड्स, परमिशन डिनाइड। ओके, अच्छा कॉपी करने के लिए रूट की परमिशन चाहिए होती है, तो मैं इसको बोलूँगा sudo cp my first file home, पासवर्ड मांग रहा है, मैंने उसको पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड गलत होगा, पासवर्ड दोबारा डाला मैंने, पासवर्ड करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम जाके देखेंगे, हमने इसको कॉपी किया है, देखें यहाँ पर होम डाउनलोड के अंदर, डॉक्यूमेंट से हमने इसको कॉपी किया है डाउनलोड के अंदर। हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे ls करते हैं, फाइल हमारे पास मौजूद है। हमने कट नहीं की, मूव नहीं किया, सीपी की कमांड जिसकी हमने कॉपी की है फाइल को। तो हम जाके डायरेक्टरी के अंदर चेक करेंगे हमारी फाइल कहाँ कॉपी हुई है, cd होम
डाउनलोड्स के नॉट अ डायरेक्टरी। ये डाउनलोड्स के अंदर आ गए हम। अच्छा, ls कर रहे हैं तो हमें फाइल नहीं दिखा रहा, ls माइनस l नहीं कॉपी हुई फाइल, क्यों नहीं हुई कॉपी फाइल? चेक करते हैं, अभी प्रिंट क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फाइल कॉपी की थी, वो इसलिए कॉपी नहीं हुई क्योंकि मैंने कॉपी की थी cp होम ubuntu डॉक्यूमेंट्स, बल्कि मैं डायरेक्टरी के अंदर हूँ कि नहीं हूँ, cd होम ubuntu डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैंने ये फाइल कॉपी की थी, मैं दोबारा कमांड चला लेता हूँ। वो फाइल कॉपी क्यों नहीं हुई मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने cp माई फाइल की थी और आगे मैंने डायरेक्टरी जो दी थी वो मैंने होम की और फिर डाउनलोड्स की दे दी थी, लेकिन ऐसी कोई डायरेक्टरी हमारे पास होम के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इसने एरर दिया था। हमारा जो डाउनलोड्स का फोल्डर है वो है ubuntu डाउनलोड्स के अंदर, इसलिए हमें फाइल वहाँ नहीं दिखा रहा था। हम दोबारा कॉपी की, हमने दोबारा कमांड चलाई, ये फाइल कॉपी हमारी हो गई। हम तो जाके देखते हैं, हम अभी यहाँ चेक कर लेते हैं, फाइल मौजूद है हमारे पास। अब हम जाते हैं cd होम, जहाँ हमने इस डायरेक्टरी में फाइल कॉपी की है, डाउनलोड्स के अंदर में कॉपी किया तो ls किया, ये हमारा फाइल आ गया। हम कैट करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं इसको, ये फाइल आ गया। हम इसे एडिट करते हैं, एडिट करके भी देख लेते हैं। ये हमने abc 1 2 3 4 5 6, ये हमने कंट्रोल x किया, ये फाइल हमारी सेव हो गई। ये दोबारा प्रिंट करके देखते हैं, कैट माई फाइल, ये देखिए प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने देख ली cp की कमांड जो हम कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद मूव की कमांड है, हमें फाइल मूव करनी है, जिसे हम नॉर्मली विंडोज़ के अंदर कट का ऑप्शन यूज़ करते थे। तो अब हम फाइल मूव करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं cd ubuntu ubuntu के अंदर, और यहाँ हम इस फाइल को मूव करते हैं डॉक्यूमेंट से म्यूज़िक के फोल्डर के अंदर। ये म्यूज़िक तो नहीं है, एक टेक्स्ट फाइल है, लेकिन हम इसको मूव करते हैं, mv करेंगे हम, और यहाँ से पहले हम उसकी डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, cd डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो फाइल है माई फाइल, हम mv करेंगे और mv की कमांड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फाइल यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसके बाद हम लोकेशन जहाँ हमें फाइल मूव करनी है, वो होम, हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा जहाँ हमें मूव करनी है। म्यूज़िक के अंदर हमें मूव करनी है MUSIC, ठीक है, हमने एंटर किया। अब हम ls करेंगे, फाइल हमारी मौजूद नहीं है, हमने पहले ls किया था तो फाइल हमारी यहाँ पर आप देख रहे हैं मौजूद थी। जैसे हमने मूव की कमांड चलाई है, फाइल हमारी अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, ब्लैंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब हम जाते हैं म्यूजिक फोल्डर के अंदर, cd होम ubuntu म्यूजिक के अंदर ls करेंगे, ये देखिए फाइल हमारा मौजूद है। और कौन सी फाइल मौजूद है हम कैट करके देखेंगे, ये हमारे पास ये वाली फाइल मौजूद है जो हमने एडिट नहीं की थी। जो हमने एडिट की थी वो डाउनलोड्स के अंदर थी, इसके अंदर हमने ये 456 जो आ रहा था वो हमारा जो है डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर जो फाइल थी उसके अंदर आ रहा था, ठीक है। ये हमने फाइल यहाँ पर मूव कर दी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद डायरेक्टरी किस तरह बनाते हैं, जिस तरह हम डायरेक्टरी किस तरह बनाते हैं। इस तरह विंडोज़ के अंदर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते थे राइट क्लिक करके, इस तरह लिनक्स के अंदर जो हम डायरेक्टरी बनाते हैं वो हम mkdir की एक कमांड है उसके ज़रिए हम बनाते हैं, ठीक है। हम म्यूजिक के फोल्डर के अंदर है ls करते हैं, यहाँ कोई डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ एक फाइल है, तो हम mkdir करते हैं और यहाँ हम फोल्डर बनाते हैं, लेट्स सपोज माय ubuntu लेक्चर, ठीक है। एंटर किया, डायरेक्टरी बन गई हमारी। ls किया, हमारे पास डायरेक्टरी देखें, ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर की पर्पल टाइप कलर के अंदर ये जो है यहाँ पर शो कर रहा है डायरेक्टरी। हम cd करते हैं माय
सॉरी माई टेक्स्ट फाइल आ गई है, तो क्योंकि डायरेक्टरी नहीं है तो सीडी करने से जो है ये आ, उसने हमें डायरेक्टरी के अंदर नहीं ले गया, बल्कि उसने हमें एरर दे दिया कि ये जो जो आपने टाइप किया ये डायरेक्टरी नहीं है, तो इसलिए आप इसके अंदर सीडी करके नहीं आ सकते। अब हम ये उसके अंदर गया कैसे, क्योंकि मैंने कैपिटल एम यूज़ किया था, तो सॉरी स्मॉल एम यूज़ किया था, स्मॉल एम जो है टेक्स्ट फाइल के लिए मैंने यूज़ किया था, तो इसलिए वो उसके अंदर चला गया। अब मैं कैपिटल एम दबा के टैब दबाऊंगा तो ये डायरेक्टरी के अंदर मुझे लेके चला गया। अब देखिए एलएस किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्लियर कर देंगे, क्लियर कर दी हमने, सी डी रूट के अंदर आ गए हम दोबारा से। अच्छा, इसके बाद हम चेक करेंगे, अब हमने एक डायरेक्टरी बनाई है, अब हम डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम जाते हैं दोबारा उसी डायरेक्टरी के अंदर जो हमने बनाई थी, सी डी होम उबंटू म्यूज़िक। ठीक है, एलएस करते हैं, माई उबंटू हमें शो हो रहा है, हम यहाँ करेंगे आर एम डी आई आर और माई उबंटू करके हम इसको हमने रिमूव एलएस किया, डायरेक्टरी हमारी डिलीट हो चुकी है। दोबारा हम एक दफ़ा बनाते हैं, एम के डी आई आर, हम बनाते हैं उबन हम बनाते हैं विंडोज़, हम लिनक्स के अंदर विंडोज़ का फोल्डर बनाते हैं। चलें, हम कह दिया विंडोज़ हमने एंटर किया और ये हमारे पास डायरेक्टरी आ गई। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर जाके चेक करेंगे, विंडोज़ के अंदर चले गए, फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम क्लियर करेंगे स्क्रीन इसकी, अब हम विंडोज़ से बाहर आएंगे और अब हम दोबारा इसको डिलीट करके देखेंगे, आर एम डी आई आर विंडोज़, ये हमने एंटर किया और ये हमारी डायरेक्टरी रिमूव हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने फाइल बनाई थी, हम ये तो हमने डायरेक्टरी रिमूव करने सीखा, हम हमने फाइल जो बनाई थी उसको कैसे हम रिमूव करेंगे। एलएस किया हमने, हमारे पास ये फाइल आ रही है, माई फर्स्ट फाइल के नाम से फाइल है, तो उसको हम आर एम डी याद करके हम इसको ट्राई करते हैं डिलीट करने की, तो ये डिलीट नहीं होगी, वो एरर दे रहा है हमें कि ये एक डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए हम आप इसको आर एम डी से इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो कोई फाइल डिलीट करने के लिए जो कमांड है वो है सिर्फ आर एम। हम आर एम करके माई फर्स्ट फाइल टेक्स्ट फाइल जो है हम उसका नाम लिखा हमने, हम एंटर करेंगे तो फाइल उसने डिलीट कर दी। एलएस किया हमने तो वो फाइल उसने रिमूव कर दी और अब कोई फाइल हमें यहाँ पर इसकी नज़र नहीं आ रही। लोगों को बताने लगा हूँ डीएफ कमांड के बारे में। डीएफ कमांड क्या करती है हमारी कि डिस्क स्पेस यूज्ड बाय लिनक्स फाइल सिस्टम, जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है उसने कितना डेटा डिस्क आपका कंज्यूम किया हुआ है और कितना फ्री है, वो आपको जो है ये डीएफ कमांड बताती है। डीएफ करके आप बल्कि हम रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं, डीएफ करके हम इंटर करेंगे। ये देखें आपको ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टरीज हैं, ये लूप पैक वगैरह का दिखा रहा है। जो मेन डायरेक्टरी है इसकी एच डी वन ड्राइव जो है ये उसका आपको दिखा रहा है कि कितने परसेंट यूज़ हुई हुई है, कितने जो है डेटा अवेलेबल है और कितना अवेलेबल है और कितना टोटल है, यूज़ कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई है। लेकिन नॉर्मली जो कॉमन लोग हैं उनके लिए समझना मुश्किल होगा कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ है कि 1K ब्लॉक्स के उसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मली रीडेबल आम लोगों के लिए नहीं है। तो इसके लिए हम डीएफ के साथ अगर हम एच लगा के एंटर करेंगे तो हमारे पास क्लियरली मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स के अंदर जो है डेटा हमें शो करेगा। जिस तरह हमारे पास साइज़ दिखा रहा है कि एच डी वन का साइज़ 18 GB है, 7 GB यूज़ हुआ हुआ है, 9 GB अवेलेबल है, 43% ये यूज़ है। इस तरह और जो बाकी डायरेक्टरीज हैं उनका भी डेटा ये हमको दिखा रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी में कितना यूज़ हुआ हुआ है, कितना बाकी है, सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है। ठीक है, हम क्लियर करते हैं इसको। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। फिर इंशाल्लाह अगर आप लोगों को और मज़ीद कमांड्स लिनक्स की चाहिए या किसी कमांड्स के बारे में डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप समझना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको एक प्रॉपर क्लास पूरी चाहिए उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए टाइम निकाल लूँ स्पेसिफिकली, या सिर्फ वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर दूँ आपके लिए। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप मुझसे शेयर कर लें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका आंसर कर सकूँ और आपकी न्यूज़ को पूरा कर सकूँ और आप लोगों को समझा सकूँ।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप और वीडियो में मुझसे चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो